मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैम चलिए, अब आज हम लोग आप लोग का साइंस की टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी और चैप्टर कंप्लीट हो गया था, चैप्टर 3, राइट? यस मैम। चलिए, तो आज हम लोग हमारी साइंस वर्कबुक को करेंगे। साइंस वर्कबुक चैप्टर 3। यस मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे साइंस इन डेली लाइफ। ओके, इसके जो फाइबर टू फैब्रिक के की पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारी प्रैक्टिस शीट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लोथ्स इज अ बेसिक नीड। तो जैसे कि आपको पता है कि जो क्लोथ्स होते हैं ये हमारे क्या है, बेसिक नीड है। हमें हमारी बॉडी को कवर करने के लिए किसकी जरूरत होती है, क्लोथ्स की जरूरत होती है ना। We wear clothes to protect our body from the cold, heat, dust, etc. और हम क्लोथ्स को क्यों वेयर करते हैं, जिससे हम क्या कर सके, हमारी बॉडी को कोल्ड से, हीट से, डस्ट से प्रोटेक्ट कर सके। Then our second point is the clothes we wear are made from fabric. Means जो भी क्लोथ्स हम वेयर करते हैं, मीन्स पहनते हैं, वो सब किससे फॉर्म्ड होते हैं, वो सब फैब्रिक से फॉर्म्ड होते हैं। फैब्रिक इज मेड फ्रॉम yarn which in turn is made from fiber। और जो फैब्रिक होता है वो किससे फॉर्म होता है, फैब्रिक आपका फॉर्म होता है यार्न से, एंड यार्न फॉर्म होता है आपका फाइबर से। A thread that you pull out from the end of a piece of cloth is called it a yarn। जो आपका क्लोथ का पीस होता है उसमें जो आप स्मॉल थ्रेड्स को पुल आउट करते हैं, उन्हीं थ्रेड्स को हम यार्न बोलते हैं। If you scratch the yarn with your nails, the tiny threads that you will see are the fibers। जब आप क्या करेंगे, यार्न को अपने नेल्स के थ्रू या फिर ब्लेड्स के थ्रू स्क्रैच करेंगे, तो उसमें आपको जो स्मॉल स्मॉल टाइनी थ्रेड्स दिखाई देंगे, वो क्या होते हैं, वो आपके फाइबर होते हैं। ओके, then our third point is fiber can be natural or man-made। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा फाइबर होता है वो या तो नेचुरल होता है या फिर मैन-मेड होता है, मींस सिंथेटिक फाइबर होता है। नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। और नेचुरल फाइबर हमें किससे मिलता है, नेचुरल फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। Man-made fibers are made from chemicals by man in fact। और जो man-made fiber होता है वो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है केमिकल्स के थ्रू। कॉटन, जूट, फ्लेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर। अब जो कॉटन है, जूट है, फ्लेक्स है, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। एंड सिल्क, वूल आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर्स। और जो सिल्क है, वूल है, वो किसके एग्जाम्पल है, सिंथेटिक फाइबर, सॉरी एनिमल फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। देन लास्ट, नायलॉन, पॉलिस्टर आर मैन-मेड फाइबर्स। जो नायलॉन है, पॉलिस्टर है, ये क्या है, आपके मैन-मेड फाइबर है, मीन सिंथेटिक फाइबर है।
लेदर इज यूज्ड टू मेक जैकेट्स, बेल्ट्स एक्सेट्रा। अब जो लेदर होता है उसका हम किस में यूज करते हैं? जैकेट्स, बेल्ट्स का, मतलब कि जैकेट्स और बेल्ट्स को बनाने में हम लेदर का यूज करते हैं। तो आपने ऐसा देखा होगा कि आपके आसपास भी ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लेदर के फॉर्म्ड हैं, लाइक बैग्स भी आपके लेदर से बने होते हैं। कुछ बैग्स आपने देखा होगा, आपकी मैम जैकेट्स बनी होती हैं। बोलिए। मैम जो शूज, राइट, शूज भी आपके लेदर से फॉर्म होते हैं। तो मैम आपके डे टू डे लाइफ, वॉचेस, वॉच बेल्ट्स, ओके, वॉच नहीं, वॉच बेल्ट्स, ओके। यस मैम। तो आपने देखा है ना, आपकी जो डेली डे टू डे लाइफ में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लेदर से फॉर्म्ड होते हैं। Yarn is made from fibers by the process of spinning. अब जो yarn होता है वो फाइबर से फॉर्म होता है, पर उसका जो प्रोसेस होता है, फाइबर से yarn बनने का जो प्रोसेस होता है, मीन्स जब फाइबर yarn में कन्वर्ट होता है तो इसका जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। फैब्रिक इज मेड फ्रॉम yarn। फैब्रिक आपका किससे बना होता है? yarn से बना होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड knitting। और इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? आपका वीविंग होता है और knitting होता है। नो, जो आपका जो फैब्रिक होता है, yarn जो है, देखिए, जब फाइबर से yarn बनता है, ठीक है, तब इसका जो प्रोसेस होता है ये स्पिनिंग होता है। और फिर जब yarn से फैब्रिक फॉर्म होता है तब इसका जो प्रोसेस होता है उसको हम वीविंग बोलते हैं और knitting बोलते हैं, ओके। तो ये जो प्रोसेस होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। अगर जब फाइबर से yarn होगा तो स्पिनिंग, yarn से फैब्रिक होगा तो वीविंग और knitting। knitting आपको पता होगा, जैसे कि आप एग्जांपल लें, आपके घर में जब भी विंटर्स स्टार्ट होने वाले होते हैं तो आपकी मम्मी वूल खरीदती है, वूल परचेज करती है, Yes, ma'am. राइट। तो वो जो यस मैम। वूल होता है, वो जो वूल होता है वो क्या होता है? एक सिंगल थ्रेड होता है ना, Yes, ma'am. तो वो आपका होता है yarn। वो आपका क्या होता है? yarn Yarn. होता है, ठीक है। फिर वो क्या Ma'am. करती है? उसको बुनती है, राइट। Yes, ma'am. बुनती है तो वो जो बुनने का प्रोसेस होता है वो कहलाता है knitting, ओके। और जब वो knitting करती है, जब एक स्वेट तक कंप्लीट हो जाता है तो वो कहलाता है आपका फैब्रिक। फैब्रिक। तो बताइए, सबको समझ में आया? Yes, यस ma'am. मैम। अब इसी तरीके से क्या होता है, आपके जब क्लोथ्स को, मतलब कि जब आपके वीविंग करी जाती है तो वीविंग में क्या किया जाता है? कई सारी स्ट्रिप्स ली जाती हैं और उनको जिगजैग मैनर्स में क्या किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है, राइट। आप अपने घर में एक फैब्रिक का पीस लीजिएगा और उसमें से नोटिस करिएगा yarn को सेपरेट करते हुए, Yes, तो ma'am. देखिएगा एक के ऊपर एक क्या होगा? थ्रेड्स होंगे, राइट। इसको आप नोटिस करिएगा। तो जब yarn से फैब्रिक बनता है तो वो हमारा कहलाता है वीविंग और knitting, ओके। तो अब सबको वीविंग, knitting और स्पिनिंग में डिफरेंस समझ में आ गया? Yes, ma'am. भूलिएगा मत, ओके। फॉर वीविंग
two yarns are used and for knitting a single yarn is. तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम वीविंग करते हैं तो उसमें हमें 2 yarns की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स हमें 2 yarns की जरूरत होती है। और जब हम knitting करते हैं तो उसमें हमें सिर्फ 1 yarn की जरूरत होती है, ठीक है। अगर उसमें हमें और डिजाइन डालनी हो तो मम्मी क्या करती है, 2 yarns को ऐड कर देती है, राइट। Yes, ma'am. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कॉटन इज अ पॉपुलर प्लांट फाइबर। जैसे कि आपको पता है कि कॉटन क्या है, ये पॉपुलर प्लांट फाइबर है एंड इज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स, wigs for oil lamps, filling of pillows and mattresses, bandages, etc. अब जैसे कि आपको पता है कि कॉटन क्या है, ये एक पॉपुलर प्लांट फाइबर है, तो जिसको हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्लेसेस पे यूज करते हैं, जैसे कि क्लोथ्स फॉर्मेशन में, जो लैम्प्स की जो विक्स होती हैं उसकी फॉर्म में, पिलोज की फिलिंग्स के लिए, मैट्रेसेस की फिलिंग्स के लिए, आपकी जो चोट लग जाती है जो बैंडेज लगाते हैं वो भी हमारा कॉटन से बनता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आपकी सराउंडिंग में ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मोस्टली किससे बने होंगे, कॉटन से बने होंगे। Yes, Cotton ma'am. has a good capacity to absorb water and sweat unlike man-made fibers. अब जो कॉटन होता है उसकी जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, वो काफी ज्यादा अच्छी होती है इंस्टेड ऑफ मैन-मेड फाइबर। मींस मैन-मेड फाइबर की जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी क्या होगी, मैन-मेड फाइबर्स की हो, सॉरी कॉटन फाइबर की होगी। सपोज करिए आप जो है आपने नायलॉन या पॉलिस्टर का क्लोथ पहना हुआ है, ठीक है, तो उसमें जब भी आपको स्वेट आता है तो आपको क्या लगता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, राइट। आपको बहुत ज्यादा स्टिकी स्टिकी फील होने लगता है। Yes, ma'am. और जब आप कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं तो आपको कैसा फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है, काफी ज्यादा कम स्टिकी फील होता है, राइट। Yes, ma'am. तो इससे हमें पता चलता है कि जो मैन-मेड फाइबर्स होते हैं और जो प्लांट फाइबर है इनमें अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में भी डिफरेंस होता है। प्लांट-मेड फाइबर्स क्या करते हैं, स्वेट को अच्छे से अब्सॉर्ब करते हैं, और जो मैन-मेड फाइबर्स होते हैं वो अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं करते हैं स्वेट को। It is for this reason people prefer wearing cotton clothes in hot weather. और इसी रीजन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हॉट वेदर में ज्यादा से ज्यादा कॉटन क्लोथ्स को वेयर करना प्रेफर करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट आता है हमारा, कॉटन फाइबर इज प्रेजेंट इन द बॉल्स ऑफ कॉटन प्लांट। अब ये जो कॉटन फाइबर होता है ये हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन फाइबर हमें मिलता है कॉटन प्लांट से। The steps involved in making cotton fabric from fiber is ginning, spinning and weaving. तो कॉटन बॉल से मीन्स कॉटन को फाइबर तक में, फैब्रिक तक में कन्वर्ट करने का जो स्टेप होता है वो क्या है आपका, गिनिंग, वीविंग एंड लास्ट स्पिनिंग। ये 3 स्टेप्स हैं जिसमें क्या होता है, हमारा कॉटन किस में कन्वर्ट होता है, फैब्रिक में कन्वर्ट होता है। Nowadays, spinning of yarn on large scale is done on spinning machines. तो आज के टाइम में, प्रेजेंट डेज में जो yarns की स्पिनिंग होती है वो किस में करी जाती है, स्पिनिंग मशीन्स के थ्रू करी जाती है, ठीक है।
weaving of fabric is done on looms that are hand operated or power operated. जो weaving होती है, fabrics की जो weaving होती है, वो किसके थ्रू करी जाती है? लूम्स के थ्रू करी जाती है। मीन्स जो मशीन होती है वीविंग के लिए उसको हम लूम्स बोलते हैं। तो जो लूम्स होती हैं वो या तो मैकेनिकल होती है, मीन्स ह्यूमन ऑपरेट करते हैं, या फिर मशीन ऑपरेट करती है। तो लूम्स भी आपके कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, Yes, ma'am. ऑपरेटेड बाय हैंड और पावर ऑपरेटेड। Then next आता है, next point है, jute is another plant fiber. It is used to make sacks, carpet, etc. अब इसी तरीके से क्या है, जो jute है ये हमारा दूसरा plant fiber है जो किस में यूज किया जाता है? sacks बनाने में, carpets बनाने में, गनी बैग्स बनाने में। आपने से कई सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे जो जूट से फॉर्म होते हैं। आपके घर में भी जो कैरी बैग्स होते हैं वो भी मोस्टली जूट के बने होते हैं। आपने यूज देखा होगा। आपके पेरेंट्स जो है जब भी मार्केट जाते हैं चीजों को परचेज करने के लिए तो मोस्टली जूट बैग्स को कैरी करते हैं अपने साथ में। Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. अब जो jute fiber होता है ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है jute plant से। Then आपका last point है, then the last point is early man covered his body with bark and big leaves and animals' skin. तो जो early humans थे, वो क्या करते थे? अपनी बॉडी को, जब उनके टाइम में क्लोथ्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, क्लोथ्स के बारे में उन लोगों को नहीं पता था, तो वो लोग क्या करते थे? ट्री की बार्क से, लीफ से या फिर एनिमल्स स्किन से अपनी बॉडी को कवर करते थे। लेटर वाइन एनिमल्स hair was twisted into long strands and woven into fabric. फिर क्या हुआ? फिर काफी टाइम बाद जो एनिमल हेयर्स होते थे उनको उन्होंने क्या किया? उनको उन्होंने स्ट्रेंथ करना स्टार्ट किया, मीन्स वूवन करना स्टार्ट किया और एक क्या फॉर्म किया? एक लॉन्ग थ्रेड का फॉर्मेशन किया, मीन्स एक यार्न का उन्होंने फॉर्मेशन किया। When man learned this art of growing crops, he started making natural fiber. फिर जब मेंस ने इसके बारे में सीखा, अर्ली ह्यूमंस ने जब क्रॉप्स को ग्रो करने के बारे में सीखा तो उन्होंने क्या किया? उन्हें फाइबर के बारे में भी पता चला। which he just wrapped around his body. जिसको वो क्या करता था? वो सिर्फ अपनी बॉडी के आसपास, मीन्स अपने बॉडी में उसको क्या कर लेता था? ड्रैप कर लेता था, मीन्स लपेट लेता था। Even today, sari, dupatta, turban are some unstitched fabric people uses. तो आपने देखा होगा कि आज के टाइम में भी ऐसे कई सारे क्लोथ्स हैं जिनको लोग क्या करते हैं? अनस्टिच वेयर करते हैं। जैसे कि हो गया आपका साड़ी, दुपट्टा, टर्बन्स, धोतीस, है ना? ये आपके अनस्टिच क्लोथ्स होते हैं जिनको पीपल कैसे वेयर करते हैं? अपनी बॉडी में ड्रैप कर लेते हैं। The invention of the sewing needle lead to people wearing stitch clothes. और फिर जब निडल का इन्वेंशन हुआ, स्विंग निडल का इन्वेंशन हुआ, तो पीपल ने क्या किया? क्लोथ्स को स्टिच करना स्टार्ट किया।
देन उसके बाद में क्या किया, उनको वेयर करना स्टार्ट किया। तो बताइए सबको समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। तो ये था आपका की पॉइंट फाइबर टू फैब्रिक। किसी को कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में? किसी को कोई ऐसा पॉइंट हो जो समझ में ना आया हो? No, ma'am. No, ma'am. ओके। एंड अब एक चीज और, जो बच्चे क्लास में लेट आते हैं आप लोग टाइम से आना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, आपकी जो क्लास का टाइम है वो 10 o'clock है, तो 10 o'clock पे सब लोग आ जाया करिए। बीच क्लास में आएंगे या फिर क्लास के एंड में आएंगे तो बच्चा आप लोगों को जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? निहारिका, ऋषिता, आप लोग थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करें, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस शीट 1। अब प्रैक्टिस शीट 1 में हम लोग का फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वीविंग इज डन ऑन स्पेशल मशीन्स कॉल्ड इट। अब जिन मशीन्स के थ्रू हम वीविंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आपका ऑप्शन है लूम्स, गीन्स, नीडल्स और नन ऑफ देम। बताइए क्या होगा? आंसर बताइए क्या होगा? हम वीविंग जिस मशीन के थ्रू करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सुमित बताइए, जिन मशीन के थ्रू हम लोग वीविंग करते हैं उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस है आपके लूम्स, गिन्स, नीडल्स और नन ऑफ देम। Gins. गिन्स। ओके, हर्ष आप बताइए। Ma'am, looms. लूम्स, वेरी गुड। ओके सुमित, तो इसका Ma'am, आंसर loom. होगा लूम्स। ओके सुमित, इसका आंसर क्या होगा? लूम्स होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि जिस मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं, वीविंग करते हैं, उसको हम लूम्स बोलते हैं। और लूम्स क्या होते हैं? लूम्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका हैंड ऑपरेटेड एंड सेकेंड होता है आपका पावर ऑपरेटेड। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेचुरल प्लांट फाइबर इज। अब आपको क्या बताना है? नेचुरल प्लांट फाइबर बताना है। तो ऑप्शन है आपका फ्लेक्स, नायलॉन, वूल एंड सिल्क। तो प्राची आप बताइए नेचुरल प्लांट फाइबर क्या होगा? ऑप्शन है आपका फ्लेक्स, नायलॉन, वूल एंड सिल्क। प्राची बताइए क्या होगा इसका आंसर? Ma'am, wool and silk. प्राची क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है? अ नेचुरल प्लांट फाइबर इज। प्लांट फाइबर, नेचुरल प्लांट फाइबर। अ नेचुरल प्लांट फाइबर आपका कौन सा हो जाएगा? फ्लेक्स, नायलॉन, वूल और सिल्क। समर आप बताइए।
समर, आप बताइए क्या होगा? नाम बोलिए बेटा। ऑप्शन है फ्लेक्स, नायलॉन, वूल और सिल्क। मैम नायलॉन। हर्ष, आप बताइए। मैम सिल्क। ओके मैम कॉटन। बेटा, कॉटन का ऑप्शन में नहीं है मैम थ्रेड। बेटा। मैम। ऑप्शन क्या है आपके? फ्लेक्स, नायलॉन, वूल एंड सिल्क। वूल। तो बताइए वूल। क्वेश्चन क्या मैम। है, बोलिए समर। मैम फ्लैग्स। राइट। क्या है आपका ऑप्शन? फ्लैग्स। फ्लेक्स। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अ नेचुरल प्लांट फाइबर। क्या पूछ रहा है आपका? नेचुरल प्लांट फाइबर। अब ऑप्शन देखिए, फर्स्ट था आपका फ्लेक्स, सेकंड था आपका नायलॉन, देन थर्ड था आपका वूल एंड लास्ट था आपका सिल्क। तो अब पहले देखिए, ऑप्शंस को हमेशा एलिमिनेट करने की कोशिश करा करिए। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे? प्लांट फाइबर, राइट। अब प्लांट फाइबर देखिए, तो वूल और सिल्क आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका एनिमल फाइबर हो गया। यस मैम। तो बताइए क्या ये ऑप्शन में होगा? नो मैम। तो आपके ये दोनों ऑप्शंस क्या हो गए? कैंसिल हो गए। फिर नेक्स्ट आता है आपका फ्लेक्स एंड नायलॉन। नायलॉन आपका क्या है? ये है आपका मैन मेड, राइट, केमिकल फाइबर और मैन मेड फाइबर। तो क्या ये आपका नेचुरल फाइबर हुआ? नो मैम। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। अब लास्ट में क्या बचा आपका, बताइए? फ्लेक्स बचा ना? यस मैम। तो फ्लेक्स क्या होगा आपका? फ्लेक्स होगा आपका नेचुरल फाइबर। तो बताइए, अब सबको समझ में आया? यस मैम। बच्चों, जिसके पास नहीं है प्लीज आप लोग अपनी जल्दी से बुक ले लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल इज। आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल इज। एनिमल से आपको कौन सा फाइबर मिलता है? फर्स्ट है आपका वूल, सेकेंड कॉटन, थर्ड जूट एंड फोर्थ फ्लेक्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर? वूल। वूल। वूल होगा। यस मैम। क्या वूल। पूछ रहा है हमसे? एनिमल फाइबर पूछ रहा है ना, तो एनिमल Yes, फाइबर ma'am. हमारा क्या हो जाता है? वूल हो Wool. जाता है। कॉटन, जूट और फ्लेक्स क्या होते हैं? ये हमारे प्लांट फाइबर होते हैं। Yes, ma'am. ओके, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द जूट प्लांट यूज्ड टू मेक फाइबर इज। अब जूट प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको हम फाइबर बनाने में, मींस फाइबर फॉर्म करने में यूज करते हैं? ऑप्शन हो गया आपका रूट, लीफ, स्टेम और फ्लावर। यस। बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टेम। Stem. हम जूट प्लांट्स के स्टेम्स को यूज करते हैं जूट फॉर्मेशन के लिए। ओके, Yes, मतलब ma'am. कि जूट फाइबर बनाने के लिए, जूट फाइबर बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्टेम का यूज करते हैं जूट प्लांट के। ओके, Yes, ma'am.
अब नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, द सॉइल बेस्ट फॉर कल्टिवेटिंग कॉटन क्रॉप इज। अब ऐसी कौन सी सॉइल है जो क्या करती है, कॉटन क्रॉप को ग्रो करने के लिए बेस्ट है? तो ऑप्शन है आपका रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल एंड एल्यूवियल सॉइल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ब्लैक सॉइल। Black Yes. soil. Yes, ma'am. जो ब्लैक सॉइल होती है इसमें क्या होता है, जो कॉटन क्रॉप्स होते हैं वो काफी अच्छे से ग्रो करते हैं। ओके, Yes. Yes, ma'am. तो बताइए सबको अच्छे से समझ में आया? करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग गिव 2 एग्जांपल्स, आंसर इन 1 वर्ड एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट कंप्लीट करके आइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। Yes, Okay? ma'am. चलिए, Yes. थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम बेटा, बाय बाय। Bye, Bye, ma'am. ma'am.